नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल अरुण मेहता क्वालिटी टॉक में आपका फिर एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आया हूं और उसका नाम है हाउ टू स्टार्ट प्रॉफिटेबल कोल्ड स्टोर बिजनेस। दोस्तों, इस टॉपिक पर आपने YouTube में बहुत वीडियो देखी होंगी और वो जो वीडियो आपने देखी होंगी वो टेक्निकलिटी से रिलेटेड होंगी। सब्सिडी कैसे मिलती है, कैसे कोल्ड स्टोर बनाएं, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन जो वीडियो मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ, जिस बात पे मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ, वो है मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे, मेरे तजुर्बे के हिसाब से कि अगर आप में से कोई कोल्ड स्टोर बिजनेस शुरू करना चाहता है तो वो उसको कैसे प्रॉफिटेबल बना सकता है। कोल्ड स्टोर बिजनेस शुरू करना कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर आपके पास पैसा है, गवर्नमेंट सब्सिडी देती है और सब्सिडी लेने के बाद बहुत से लोग कोल्ड स्टोर खड़े कर देते हैं और वो एक वाइट एलिफेंट की तरह खड़ा रहता है और उसमें उसका खर्चा भी नहीं निकलता है और उसमें किसी तरह का प्रॉफिट नहीं आता है और वो ज़्यादातर कोल्ड स्टोर बंद पड़े रहते हैं, उनमें कोई माल नहीं लगता। लेकिन मैं आपको जो कोल्ड स्टोर बिजनेस बताने वाला हूँ वो एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप पैसा लगाने के बाद एक रेगुलर इनकम कमा सकते हैं इस बिजनेस से। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कि कोल्ड स्टोर जब आप लगाने जाएं तो किस तरह के कोल्ड स्टोर लगाएं और उसमें आप किस तरह का बिजनेस करें। मैं आज आपको 5000 मीट्रिक टन कैपेसिटी के कोल्ड स्टोर्स के बारे में बात करूंगा। 5000 मीट्रिक टन कोल्ड स्टोर, कई लोग एक ही चैम्बर 5000 मीट्रिक टन का लगा देते हैं, कई लोग 2 चैम्बर लगा देते हैं, कई 4 लगा देते हैं और उनका पर्पस होता है कि लोग मेरे यहाँ माल रखेंगे और मैं रेंटल इनकम कमाऊंगा और मेरा प्रॉफिट होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं। वो कोल्ड स्टोर अगर बहुत अच्छी लोकेशन पे नहीं है तो कभी भरते नहीं है और उनमें कोई माल रखने नहीं आता है। तो जब भी आप कोल्ड स्टोर लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले ये याद रखिए कि आप जहाँ भी कोल्ड स्टोर लगाएं वो एक ऐसा एरिया हो, एक ऐसी जगह हो जहाँ पर ट्रैफिक की पूरी फैसिलिटी हो, जहाँ आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, चौड़ी रोड हो और वो शहर के पास हो, शहर से बहुत दूर ना हो। दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए कि वो ऐसे एरिया में हो जहां पर आप किसी 1-2 क्रॉप्स जो कि मेजर क्रॉप उस इलाके की हो वो भी वहां रख सकें। तो जब आप प्रॉपर स्पेस का सिलेक्शन कर लेते हैं उसके बाद सवाल उठता है आप कितने मीट्रिक टन का कोल्ड स्टोर लगाएं और उसको कैसे चलाएं। मैं आज आपको 5000 मीट्रिक टन कोल्ड स्टोर के बारे में बताऊंगा कि 5000 मीट्रिक टन के कोल्ड स्टोर में आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, कोल्ड स्टोर बिजनेस जब आप चलाते हैं तो आप सिर्फ उसको रेंटल के लिए मत इस्तेमाल कीजिए। आप उसमें दोनों कॉन्सेप्ट डालिए, रेंटिंग प्लस ट्रेडिंग प्लस योर ओन स्टोरेज। तो आपके पास कोल्ड स्टोर जो कॉम्प्लेक्स होना चाहिए उसमें सभी तरह की फैसिलिटी होनी चाहिए जिससे सभी लोगों की नीड पूरी होती है और आप अपना माल रख के ट्रेडिंग कर सकें और स्टोरेज से होने वाले बेनिफिट का लाभ उठा के आप अच्छी कमाई कर सकें। तो आपको क्या करना चाहिए, 5000 मीट्रिक टन कोल्ड स्टोर के लिए आप 2 चैम्बर 1000 मीट्रिक टन कैपेसिटी के लगाएं जो कि स्पेशली ईयर मार्ट होने चाहिए आलू के लिए, क्योंकि एक आलू ऐसी क्रॉप है, पोटैटो ऐसी क्रॉप है जो कि वो पूरे साल रखी जाती है और बहुत बड़ी क्वांटिटी में लोग इसको स्टोर करते हैं। आप अपना आलू भी रख सकते हैं, रेंट पे भी दे सकते हैं। एक चैम्बर आप लगाइए 1000 मीट्रिक टन का
जो कि अनियन के लिए होना चाहिए। दोस्तों, अनियन कोल्ड स्टोर हिंदुस्तान में अभी इसका रिवाज डेवलप नहीं हुआ है। बहुत इक्के दुक्के कोल्ड स्टोर्स हैं, लेकिन ये कंसेप्ट धीरे धीरे तेजी से बढ़ता जा रहा है। ये फैक्ट है कि अनियन आप कोल्ड स्टोर में रख सकते हैं और कोल्ड स्टोर में रखने के बाद उसमें आप 30-40% जो लॉस होता है उसको कम करके 10-15% पे ला सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो उसके लिए आप 1000 मीट्रिक टन का अनियन का कोल्ड स्टोर लगाइए, जिसमें जो एयर सर्कुलेशन सिस्टम है वो बॉटम से टॉप की तरफ होना चाहिए। ये स्पेशलाइज्ड चैम्बर होता है जो कि सिर्फ अनियन के लिए यूज किया जाता है और जिसमें ह्यूमिडिटी का प्राविधान नहीं होता है। ह्यूमिडिटी इसमें आपको 65% मेंटेन करनी पड़ेगी और उसका सिस्टम होना चाहिए। इसके अलावा आप जो कोल्ड स्टोर लगाएंगे वो छोटे चैम्बर्स लगाइए। आप 200 मीट्रिक टन के 3 चैम्बर लगाइए, 100 मीट्रिक टन के 3 चैम्बर्स लगाइए और 50 मीट्रिक टन के 2 चैम्बर लगाइए। तो ये सारा मिला करके 600, 300 प्लस 100, 1000 मीट्रिक टन हो गया। तो ये चैम्बर्स छोटे मैंने इसलिए बोले हैं कि आप इनमें सीजनल फ्रूट्स को स्टोर कर सकते हैं या रेंट पे दे सकते हैं। सीजनल फ्रूट जैसे आप ग्रेप्स रख सकते हैं, ऑरेंज रख सकते हैं, लेमन रख सकते हैं, आप इंग्लिश कैरेट को स्टोर कर सकते हैं, उसमें बहुत फायदा होता है। आप लेमन में बहुत मुनाफा होता है। स्वीट लाइम रख सकते हैं, लीची रख सकते हैं। इन फ्रूट्स को आप स्टोर करके आप ऑफ सीजन में बेच करके बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और छोटे चैम्बर्स बनाने का एक फायदा और होता है कि जब कोई कंपनी, कोई दूसरे लोग आपसे चैम्बर रेंट में लेना चाहते हैं तो वो जनरली छोटे चैम्बर्स प्रेफर करते हैं, बड़े चैम्बर्स नहीं। तो वो अगर कोई आपका अनयूटिलाइज्ड चैम्बर्स हैं छोटे, तो वो आपके बिना किसी प्रॉब्लम के रेंट पे भी उठ सकते हैं एंड यू कैन अर्न गुड मनी आउट ऑफ दैट। इसके अलावा जब आप कोल्ड स्टोर स्ट्रक्चर लगाएं तो आपको CA कोल्ड स्टोर, CA मीन्स कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर कोल्ड स्टोर भी जरूर लगानी चाहिए, क्योंकि CA स्टोर एक ऐसा स्टोर है जिसमें कि आप एप्पल्स को लंबे समय तक, 1 साल से भी ज्यादा, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक स्टोर कर सकते हैं बिना क्वालिटी डिटोरेशन के। तो आप CA चैम्बर जो लगाएं वो छोटे चैम्बर होने चाहिए, क्योंकि बड़े चैम्बर लगाने से नुकसान ये होता है कि CA जब आप ओपन कर देते हैं CA चैम्बर, तो उसके बाद उसको दोबारा चालू नहीं कर सकते। आपको सारा स्टोर किया हुआ माल तुरंत निकालना पड़ता है। तो आपको सलाह दी जाती है कि आप 50-50 मीट्रिक टन के 5 चैम्बर लगाएं और 100 मीट्रिक टन के 5 चैम्बर लगाएं। तो लगभग 750 मीट्रिक टन आप CA के लिए रखिए। उनमें आप अलग अलग चैम्बर्स में एप्पल अपना भी रख सकते हैं और रेंट पे भी दे सकते हैं। और जब कभी मार्केट में डिमांड हो, मार्केट में अच्छा प्राइस मिले, तो आप किसी भी एक छोटे चैम्बर को खोलिए, ओपन करिए और उस प्रोड्यूस को मार्केट में भेजिए। क्योंकि CA में रखा हुआ प्रोड्यूस आपको CA खत्म करने के बाद, CA ओपन करने के बाद जल्दी से जल्दी 2 से 3 हफ्ते में कंज्यूम करना पड़ता है या बेचना पड़ता है। इसलिए छोटे चैम्बर में माल रखने से किसी तरह का क्वालिटी का नुकसान नहीं होता है। इसके अलावा जो आपको अपने कोल्ड स्टोर कॉम्प्लेक्स में कोल्ड रूम बनाने चाहिए, वो बनाने चाहिए बनाना राइपनिंग के लिए, राइपनिंग चैम्बर्स। उसके लिए आप 50 मीट्रिक टन के 5 चैम्बर लगाइए। उसमें आप 5 चैम्बर में, क्योंकि बनाना राइपनिंग की साइकिल 5 दिन की होती है, तो हर चैम्बर में हर दिन आप प्रोड्यूस रखेंगे और वो आपको जिससे रेगुलर राइपन बनाना मिलता रहेगा। तो ये बनाना राइपनिंग चैम्बर जो हैं उसमें एथिलीन जनरेटर का सिस्टम होना चाहिए, जिससे पूरा राइपनिंग सिस्टम हो। उसमें CO2 एग्जॉस्ट करने का सिस्टम भी होना चाहिए
और बनाना राइपनिंग चैम्बर्स आप चाहें तो रेंट पे दे सकते हैं या आप अपना बनाना मंगा के राइपन कर सकते हैं। अगर आपके पास मार्केटिंग फैसिलिटी है और पूरा आपके पास लिंकेज है तो आप खुद अपना बनाना मंगा करके राइपन करके रिटेल्स में या पुश कार्ड्स वालों को या शॉप्स में उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। तो मैंने जो आपको बताया कि 5000 मीट्रिक टन में आपको आलू का चैम्बर, प्याज का चैम्बर, सीजनल फ्रूट्स का चैम्बर, सीए कोल्ड स्टोर और राइपनिंग चैम्बर्स, इस सब का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। और आपको अगर इस बिजनेस में कमाई करनी है तो रेंटिंग और ट्रेडिंग लगभग 50-50% होनी चाहिए। आप 50% स्टोर कॉम्प्लेक्स को रेंट पे दे सकते हैं जिससे रेगुलर कमाई होती रहे, और 50% चैम्बर्स में आप अपना प्रोड्यूस रख के उसमें ऑफ सीजन का बेनिफिट उठा करके मार्केट में बेच सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो एक 5000 मीट्रिक टन का कोल्ड स्टोर एक अच्छे लोकेशन पे लगा करके अगर आप ये सारे कॉम्बिनेशन के हिसाब से आप स्टोरेज कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो मेरा ये गारंटी है कि आप कभी नुकसान में नहीं रहेंगे और आप इस बिजनेस को आगे ही बढ़ाते जाएंगे। और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप सोचेंगे अब 5000 मीट्रिक टन का एक और एक्सपेंशन प्लान बनाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना मत भूलिए और मेरे YouTube चैनल को, जो अरुण मेहता क्वालिटी टॉक के नाम से है, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सब्सक्राइब करने से ये फ़ायदा होता है कि जब भी नया वीडियो आता है तो आप सबसे पहले आपके पास इंटीमेशन जाती है। अगर आपको मुझसे कांटेक्ट करना है तो मेरा ईमेल आईडी और कांटेक्ट नंबर लास्ट में दिया हुआ है। आप किसी भी तरह की कंसल्टेंसी के लिए, किसी भी तरह के एडवाइस के लिए, किसी भी तरह की सुझाव लेने के लिए डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल हूँ। नमस्कार, जय हिंद।